ये बात मुसलमान लीडर से आप लोग पूछते हैं, राहुल से भी पूछिए कि तुम कैसे हार गए 50 सीट। कुर्मी बिरादरी का होकर के नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, लालू यादव और उसके परिवार के लोग मुसलमानों से संख्या में कम है, लेकिन 15 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहे। इधर 20 साल से हमारे कुर्मी बिरादरी के नीतीश कुमार है। तो भैया जब आप बन सकते हैं तो बिहार में अब तो चीफ मिनिस्टर नहीं तो डिप्टी मिनिस्टर तो डिप्टी सीएम तो बनाइए। पढ़ी हुई राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बन जाती है और प्रोफेसर शकील अहमद साहब इतने प्रोफेसर हैं लेकिन उनको नहीं बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए ना कि वो मुसलमान थे। तो इस जाति गणना से ये बात पता चलेगा कि अब मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता है। और हम चाह रहे हैं कि जो लफ्ज है जातिवाद को बढ़ावा मिलना, ये एक ऐसा हुनर है बावन भूमियार राजपूत का, यानी बड़े बिरादरियों का ये ऐसा हुनर है कि जब भी कभी हम अपने जाति के आधार पे अपना भागीदारी मांगते हैं, हिस्सेदारी मांगते हैं, तो ये सीधा सीधी बोल देते हैं कि इससे जातीयता फैलेगी। लेकिन जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जातीय आधारित सीट सबको रिजर्व किया है, सब हिस्सेदारी की बात की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो ना कि इस पे अमल होता है। जैसा कि 1952 में मुसलमानों के कई ऐसी बिरादरी थे जिनको रिजर्वेशन में रखा गया था, लेकिन 56 में सियासत के मक्कारों ने, सियासत के दलालों ने मुसलमानों से वो फैसिलिटी छीन ली और उसके बाद इसको सियासी गुलाम बना दिया। और 70 साल गुजर जाने के बाद आज भी ऐसे सीटें है, ऐसे विधानसभा की सीटें जहां मुसलमानों की आबादी तो 60% से ज्यादा है वोटर्स की, लेकिन वहां से जीतता कोई ब्राह्मण भूमियार राजपूत है, बड़े बिरादरी के लोग जीतते हैं। इससे पता ये चलता है कि बड़े बिरादरी के लोग इनका शोषण करना चाहते हैं और हर हिसाब से इनको दबा के रखना चाहते हैं। ऐसा ये काम ब्राह्मण में, माने हिंदुओं में ब्राह्मण राजपूत और ये लोग नहीं करते, मुसलमानों में भी जो बड़े बिरादरी के लोग हैं वो लगभग यही काम करते हैं कि जहां अंसारियों की तादाद ज्यादा होती है वहां भी खान समुदाय के लोग या सैयद समुदाय के लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं। ये भी एक बड़ा फॉल्ट है जो लोग बोलना नहीं चाहते। मुस्लिम बिरादरी में एक बड़ा दिक्कत क्या है कि ये अपने लोगों को बोलना नहीं चाहते हैं, जबकि यादव बिरादरी, कुम्हार बिरादरी, पासवान बिरादरी में ये हिम्मत है कि वो कम से कम बोलता तो है कि हमारी तादाद के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, और आखिर मिल रहा है। आखिर कुर्मी बिरादरी का होकर के नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, लालू यादव और उसके परिवार के लोग मुसलमानों से संख्या में कम है, लेकिन 15 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहे। इधर 20 साल से हमारे कुर्मी बिरादरी के नीतीश कुमार है। तो भैया जब आप बन सकते हैं तो बिहार में अब तो चीफ मिनिस्टर नहीं तो डिप्टी मिनिस्टर तो डिप्टी सीएम तो बनाइए मुसलमान को। हमने ये भी जमाना देखा है कि 5 क्लास पढ़ी हुई राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बन जाती है और प्रोफेसर शकील अहमद साहब इतने प्रोफेसर हैं लेकिन उनको नहीं बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए ना कि वो मुसलमान थे। तो इस जाति गणना से ये बात पता चलेगा कि अब मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता है। और हम चाहते हैं झारखंड की सरकार और झारखंड में जो मुस्लिम लीडरान है उनको भी चाहिए कि मुसलमानों की जो सीट है हमारे यहाँ 16 सीट 81 में 16 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व किया जाए, या और उसमें मुसलमान कैंडिडेट को लड़ाया जाए, और उसमें भी जो अंसारी बिरादरी की सीट है, जो छोटे बिरादरी की सीट है, उनको वो सीट दिया जाए। अन्यथा हम लोग आने वाले इलेक्शन में इसका विरोध करेंगे। अगर किसी दूसरे पार्टी को, दूसरे लोगों को टिकट दिया गया तो हम हाथ में हाथ रख के नहीं बैठे रहेंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे भ्रमित होगा, ये बड़े लोगों का, बड़े बिरादरियों का भ्रमण फैलाया हुआ है, भ्रमित करने वाली बात है, मैं हरगिज नहीं मानूंगा। और अपने बिरादरी के सभी लोगों से चाहता हूं, जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो क़यादत करने की सलाहियत है, उनको आगे आना चाहिए। और ऐसे वक्त में जब मंडल कमीशन आया था तो सब लोगों को फायदा हुआ था, तो अब ये रिपोर्ट जब आया है तो हम लोगों को भी फायदा होना चाहिए। और अंसारियों का जो सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, अब हम सर्टिफिकेट की मांग नहीं करेंगे, अब हमें अधिकार चाहिए, सीधा सीधी और हिस्सेदारी चाहिए। हेमंत सोरेन जी और हमारे आलमगीर आलम साहब कान खोल से सुन ले कि झारखंड में हमें 16 सीट पे मुसलमानों के लिए सीट चाहिए, अन्यथा आपका हम लोग विरोध करेंगे। क्या झारखंड में भी होनी चाहिए जातीय जनगणना? अरे जनगणना कराएं चाहे नहीं कराएं, जनगणना क्या कराइएगा? मुसलमान तो आदिवासी के बाद यहाँ मुसलमान 20% है, 22% आदिवासी, मुसलमान 20%। तो आप 20% के हिसाब से हमको हिस्सेदारी दीजिए। ऐसा थोड़ी ना कि ढका छुपा है, आपको मालूम नहीं है, सारे चीजों को ये बात मालूम है, आप करना नहीं चाहते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि आप जनगणना कराइए, तो जनगणना कराने में 2-3 साल लगा दीजिएगा। जो आपके पास जनसंख्या का गणित है, आप उसी के आधार पे हमें दे दीजिए। जैसे जमशेदपुर का पश्चिम विधानसभा का जो सीट है, ये हम लोग के लिए होना चाहिए, जो नहीं दिया गया। जुगसलाई का जो सीट आरक्षित किया गया है, वहां से भी मुसलमान जीत सकता है, वो सीट नहीं दे रहे आप लोग।
आगे बोकारो का जो सिवंडी वाला सीट है वो सीट हम जीत सकते हैं। धनबाद में जो सीट है वो सीट हम जीत सकते हैं। राजधनवार वाला सीट हम जीत सकते हैं। तो जो सीट मुसलमानों की 60% आबादी है, जो चंदन क्यारी, कई ऐसे 16 सीट हमारे पास है, वो 16 सीट में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए, अन्यथा हम लोग इसका विरोध करेंगे और ये मांग करते हैं कि हमें ये हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो जेएमएम दे या कांग्रेस दे। आपने 16 सीट की बात कही, यही 16 सीट पर जब मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है तो वोट में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? वोट क्यों नहीं उसके पक्ष में? मेरे भाई, तो बिहार में 70 सीट पे कांग्रेस लड़ रही थी और 17 जीती है, अपने तो 53 सीट हार गया। यहाँ कांग्रेस के राहुल गांधी से ये बात क्यों नहीं पूछते आप? ये बात मुसलमान लीडर से आप लोग पूछते हैं। राहुल से भी पूछिए कि तुम कैसे हार गए 50 सीट, 70 में 50 वो हार जाता है राहुल गांधी, तो ठीक है। अरे मुसलमान लड़े तो, अगर वो नहीं भी जीतता, आज हमारे पास 4 विधायक है, 4 की जगह अगर आप 16 में लड़ाएंगे तो हम जानते हैं कि 8 जीत जाएंगे, 8 ही जीतेंगे तो 4 बनेंगे मंत्री। तो हमें हिस्सेदारी, आप देखे होंगे अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ है 4 साल के बाद हुआ है। ये 3 साल का जो पैसा था वो क्या हुआ? इस्तेमाल नहीं हुआ। इलेक्शन होने के 6 महीना पहले आपने बना दिया है, अब देखिए कितना काम होता है। आज तक मुस्लिम बिरादरी के जो अंसारी लोग हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है ना। आखिरी सवाल, क्या इस जनगणना से, इस जातीय सूची के जारी होने से इलेक्शन में प्रभाव पड़ सकता है? इलेक्शन में प्रभाव पड़ने के लिए ही तो ये सब लाया जाता है। ऐसा नहीं हुआ था कि 52 के इलेक्शन के बाद जो लाया गया था, उसके बाद जो 56 में लाया गया था, उसके बाद जो मंडल कमीशन लाया था, उसके बाद ही ना, मंडल कमीशन के बाद ही ना लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी, ये लोग आए थे, नेता बनी थी। मंडल कमीशन से उस बिरादरी को फायदा हुआ, तो इस जाति गणना से मुसलमान बिरादरी को भी फायदा होना चाहिए। अब इसका हक मारा जाएगा, इसकी हिस्सेदारी मारी जाएगी, तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और मांग करेंगे। कल रिपोर्ट आया ना, इसी रिपोर्ट का असर है कि कल गांधी जी का जो 2 अक्टूबर का जन्मदिन मना रहे थे ना, तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी के साथ साथ झारखंड के और भारत के स्वतंत्रता सेनानी शहीद शेख भिखारी का जो फोटो लगा हुआ था ना, वो इसी जनगणना का असर है। देख लीजिए कितना जल्दी असर हो गया। लोग बोलते हैं कि असर नहीं होगा। कल तक कोई कहीं पर शेख भिखारी साहब का फोटो नहीं लगा रहा था। आज तक कहीं देखे थे कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के बगल में फोटो लगा है, लेकिन कल देख लीजिए सभी सोशल मीडिया में शहीद शेख भिखारी साहब का भी फोटो चला है, जो 2 अक्टूबर के दिन जन्मे थे। तो ये सराहनीय कदम है और बताना है कि इस बिल से ये फायदा हुआ है।